स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में लगेज टू डेस्टिनेशन। और अगर आप यहाँ नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं कंप्लीट वन डे टूर ऑफ ओल्ड गोवा एंड पंजिम। और ये टूर हमने बुक किया है फर्नांडिस हॉलीडे मेकर्स से। इनके दो टाइप के टूर होते हैं, एक आप बस से कर सकते हैं जो कि एक जॉइंट टूर है, और एक है प्राइवेट टूर जो हमने लिया था। सारी डिटेल आगे पूरे वीडियो में होगी। ये है हमारी आइटनरी। तो आइए घूमते हैं ये खूबसूरत गोवा। ये है अग्वाड़ा सेंट्रल जेल गोवा में, which was built in 1612, has been transformed into an interactive museum now. ये जगह जो आप देख रहे हैं हमारी एक प्यारी सी इंडियन फिल्म में शूट हुई थी। कमेंट डाउन बिलो ये किस पिक्चर में शूट हुआ था। In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of The Basilica of Bom Jesus in Old Goa was built between 1594 and 1605, serving as a major religious and architectural landmark. ये एक बरोक आर्किटेक्चर का बेहतरीन एग्जाम्पल है, और यहाँ सेंट फ्रांसिस जेवियर्स के पार्थिव अवशेष रखे हुए हैं, जो एक स्पेनिश फादर और कैथलिक मिशनरी थे। उनकी विश थी कि उन्हें गोवा में बरी किया जाए, इसलिए उनकी बॉडी को 1553 में गोवा लाया गया। उनकी बॉडी आज भी डिस्प्ले होती है सिल्वर कैस्केट में। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है सिंस 1986। नॉट सो पॉपुलर फैक्ट, उनका राइट हैंड और फोरआर्म रोम के चर्च ऑफ गीजू में है, जिससे वो ब्लेसिंग और बैप्टाइज भी किया करते थे। caught in the spell of the cosmic night, the fences bloom in the pale moonlight. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite as we twirl in the magic of the cosmic light. The shimmering galaxies will find our way. As we twirl in the magic of the cosmic light. In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that we know and dance in the stardust's gentle flow. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just
चर्च एंड कॉन्वेंट ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीस गोवा के पुराने चर्च में से एक है, जिसका निर्माण 1661 में हुआ था। ये एक पुर्तगाली वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह चर्च पुर्तगाली शासन के दौरान 8 फ्रांसिस्कन भिक्षुकों द्वारा स्थापित किया गया था। ये एक चैपल था 1521 में। इसे रीबिल्ड किया गया 1661 में एज अ चर्च। कॉन्वेंट को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है म्यूजियम में बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 1964। It's a part of World Heritage Site, Churches of Goa and Convents of Goa. Guided by love's everlasting sway, with its celestial heartbeat, we dance on in this cosmic gate as we twirl in the magic of the cosmic light. In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that we know and dance in the stardust's gentle flow. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite as we twirl in the magic of the cosmic light. श्री मंगेशी मंदिर गोवा में मंगेशी गांव में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो भगवान मंगेश को समर्पित है। यह मंदिर भगवान शिव के अवतार माना जाता है और गौड़ सारस्वत ब्राह्मणों का कुल देवता है। इस मंदिर की एक कथा प्रचलित है कि एक बार भगवान शिव बाघ के रूप में देवी पार्वती के सामने आ गए। देवी पार्वती उन्हें देख के घबरा गई और उनके मुंह से रक्षम गिरिशा यह शब्द निकले। इसका मतलब है, हे गिरिराज मेरी रक्षा करो। तभी से शिवजी मंगिरिश के नाम से मंगेशी मंदिर में पूजे जाने लगे। यहाँ जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, पूरे गोवा में आपको सबसे सस्ती सुवेनियर चीज़ें जो मिलेंगी वो मंगेशी टेम्पल के आसपास ही मिलेंगी। तो शॉपिंग करनी हो तो यहीं से कीजिएगा। ये था हमारा सफ़र ओल्ड गोवा का, और छोटे से लंच ब्रेक के बाद हम निकल पड़े थे पंजिम की ओर। फॉन्टेनास डिराइव्ड फ्रॉम लोकल स्प्रिंग, जिसका मतलब है फाउंटेन ऑफ फीनिक्स। ये एक ओल्ड लैटिन क्वार्टर्स है ड्यूरिंग 18th सेंचुरी।
residential area of Portuguese officials after capital was moved to Punjab. यहाँ की गलियाँ इतनी औसम है कि अपने आप को आप रोक ही नहीं पाएंगे इंस्टाग्राम के फ़ोटोज़ के लिए। इस गली से लेफ़्ट लेते ही सेकंड शॉप पे आता है जोसेफ बार, जो कि 100 इयर्स ओल्ड बार है फॉन्टेनास का। यहाँ आपको फेनी मिलेगी डिफरेंट फ्लेवर्स की, सो डेफिनेटली डू चेक इट आउट। फॉन्टेनास में लोग अभी भी रहते हैं, तो बस एक बात का ध्यान रखिए कि यहाँ शोर शराबा ना करें, और जहाँ पे फ़ोटोज़ लेना अलाउड है प्लीज़ वहीं जाके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लें। डोना पाउला यूजुअली फेमस है सिंघम की शूटिंग के लिए और बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग के लिए। बट इफ़ वी सी हिस्टोरिकली, दिस हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट इज़ नेम आफ्टर द गोवा's Viceroy's daughter Dona Paula de Menezes during colonial rule. She fell in love with a local fisherman of Goa and wanted to marry, but not accepted by her father, and as a result she fell off the cliff. Hence, Dona Paula is also called as Lover's Paradise. सनसेट का टाइम है और मोस्ट सीनिक व्यू देखना हो तो डोना पाउला के 40 to 50 स्टेयर्स चढ़ के वी कैन वॉच दैट।
मीरामार बीच के बाद फर्नांडिस ट्रैवल आपको दो ऑप्शन देते हैं, ईदर यू कैन सिट बैक एंड रिलैक्स हियर और यू कैन चूज़ इवनिंग क्रूज़ और डिनर क्रूज़ विच इज़ एक्स्ट्रा चार्जेबल। ये टूर की डिटेल्स स्क्रीन पे शो कर रहे हैं, यू कैन पॉज एंड चेक। और हमारी टूर इसमें से थी साउथ गोवा की, जिसमें ओल्ड चर्चेस और पणजी कवर हो जाती है। मोस्ट बेनिफिशियल पार्ट ऑफ दिस टूर वॉज, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं जैसे कि हम गए थे, तो किसी को ड्राइविंग नहीं आती थी, तो दिस टूर वॉज वेरी हेल्पफुल। और प्राइवेट लेने का कारण भी यही था कि हम 5 लोग थे, तो वी कुड हैव इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड द चार्ज, जो हमें पड़ी थी 3500 की टूर। सो इट वॉज अ विन-विन सिचुएशन फॉर अस and it was really genuinely nice, so I would definitely recommend it, and for any further details do contact them. हमारे नेक्स्ट व्लॉग में हम देखने वाले हैं मैजेस्टिक प्राइड, so subscribe, like, comment and share and stay tuned for the next vlog. See you, bye bye.